सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 36। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति तो है और उनसे कुछ न मांगे, उनको इख्तियार है। जब वो अधिकारी देखेंगे जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। वचन 37। सद्गुरु को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोशे का सोच करे। एक सद्गुरु की शरण दृढ़ करे और उनकी ओट लेवे, बेड़ा पार है। वचन 38। जिनके जड़ चेतन की गांठ बंधी है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बरतते हैं। कभी शील, क्षमा, संतोष का बर्ताव हो जाता है सो भी ऊपरी, अंतर में तो वही रस लेते हैं। और जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुली हुई है उनके कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पास भी नहीं आते हैं। वचन 39। मालिक सबके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा और बुरा जो कोई काम करता है सबकी बर्दाश्त करता है। जब उसकी मर्जी होगी तब उससे वो काम नहीं करावेगा और किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। नाहक क्यों किसी को दुखाना। जिसको अपने ऊपर श्रद्धा प्रतीत होवे उसके समझाने में दोष नहीं है और वही मानेगा। वचन 40। कर्मी और शरई और ज्ञानी कभी संतों के वचन को नहीं मानेंगे। ये संसारी चाह वाले और बुद्धि के विलास वाले हैं। उनको संतों के सत्संग में आना भी मुनासिब नहीं है। और निर्मले, सन्यासी, ज्ञानी, वेदांती, निहंग और मूरत, तीरथ, व्रत वाले और जो वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान के कैदी हैं और परमार्थ का दर्द नहीं रखते, वे सब इसी तरह के लोगों में से हैं। इनसे संतों को सिवाय तकलीफ के और कुछ हासिल न होगा, क्योंकि इनको खोज सदगुरु का नहीं है, सिर्फ टेकी हैं। वचन 41। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक, सतगुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग और तीसरे नाम का सुमिरन और श्रवण। और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। वचन 42। ये जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहां आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो ना मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सतगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सतगुरु की भक्ति नहीं है वो यहां भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस
हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सफल है जो सतगुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो संत सतगुरु और साथ की सेवा में खर्च होवे, और लड़के बाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। वचन 45। जो सतगुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सतगुरु की प्रतीत नहीं है वो शब्द से भी खाली रहेगा। वचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग, वचन 23, आगरा, 1 जुलाई 1939, गुरु पूनो। गुरु पूजन और भेंट का असली रूप। जब राधा स्वामी दयाल ने अपना रूप प्रकट किया तब प्रथम भेंट की गई। रूप प्रकट करने से मतलब ये है कि जो चैतन्य ग़िलाफ़ से ढके हुए होने की वजह से गफलत की हालत में था, उसको अपने आगोश में ले लिया, गोद में बिठा लिया और चरणों में मिला लिया। वो ग़िलाफ़ इस कदर बारीक था कि उसका अनुमान यहाँ किसी प्रकार नहीं हो सकता, और वो गफलत ऐसी खफीफ सी थी कि महज अनामी पुरुष की कशिश में खिंचने से दूर हो गई। यानी उस गफलत को दूर करने के लिए किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं हुई, सिर्फ प्रेम के आकर्षण में आकर्षित होकर चैतन्य हो गया। जब अंदर का चैतन्य यानी सूरत खिंची तो उसका ग़िलाफ़ भी उसके साथ अंदर ही को खिंचा। वो चूंकि कम चैतन्य था इसलिए पीछे छूट गया और सूरत खिंचकर चरणों में समा गई और पूरी तौर पर होश में आ गई। ये गोया सूरत यानी जान भेंट की गई। जहां तक रचना इस प्रकार जान भेंट करके यानी केवल प्रेम के आकर्षण से हुई, वहां तक सत्य देश है। जब जान भेंट की गई तब राधा स्वामी दयाल ने अपना शब्द सुनाया और रूप दिखाया, और तब ही उनका पूजन हुआ। बिना भेंट के पूजा नहीं होती। यहाँ मुहावरे में भी भेंट पूजा बोलते हैं। पूजा करने के लिए भेंट लेकर आना चाहिए, मगर इसका मतलब महज ये नहीं है कि रुपया ले आओ तो पूजन हो जाएगा, या कि जितना ज़्यादा रुपया और धन कोई भेंट करेगा उतनी ही बढ़ के पूजा होगी, या कि धन लेने के लिए ये सिखाया जाता है। धन की भेंट तो सब भेंटों में नीचे दर्जे की भेंट है, उससे बढ़कर तन की भेंट है और उससे ऊपर मन की भेंट है। सत्य देश से नीचे ब्रह्मांड और पिंड देश में सूरत यानी जान निहायत ही नहीफ व कमज़ोर हो गई है और मन व माया के ग़िलाफ़ में आकर बैठी है, और उसको कोई इख्तियार नहीं है। वो मन और माया के अधीन है। जिस चीज़ पर इख्तियार ही न हो वो भेंट कैसे की जा सकती है? अभी तो तन, मन और धन यही 3 चीज़ें हैं। जान और सूरत का तो पता ही नहीं है, वो तो गुम है। इसलिए जब पूजन करने के लिए यहाँ अंतःकरण के घाट से चला जाएगा तो इन्हीं चीज़ों को भेंट किया जाएगा। ये बदर्जे मजबूरी और लाचारी है कि जो चीज़ भेंट करनी चाहिए इस वक्त उस पर हमारा इख्तियार नहीं है। तो खैर, जो चीज़ भेंट कर सकते हैं उसी को भेंट करते हैं, वरना तन मन धन की भेंट राधा स्वामी दयाल को मंजूर नहीं है। वो तो जान की भेंट लेंगे, जानलेवा हैं। कह भी दिया है, राधा स्वामी खा गए सबको अब ही। तन मन धन को तो उन्होंने अपने यहाँ रखा ही नहीं है।
सत्य देश में तो केवल चैतन्य ही चैतन्य और जान ही जान और सुरत ही सुरत है, कोई गैर जिन्स है ही नहीं, और उसी जान की भेंट वो लेंगे। सत्य देश में लौटने वाली सूरत कहती है कि क्या वारूं गुर पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई, श्रुत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस हुई तुम्हारी। यानी मैं क्या चीज भेंट करूं, तन मन धन तो तुच्छ हैं, बस अब मैं अपनी जान यानी सूरत को, जो कि तुम्हारी प्यारी अंश है और तुम उसके प्यारे हो, तुम्हारे चरणों में भेंट करती हूं। सूरत उनकी प्यारी है और कोई चीज उनकी प्यारी नहीं है। सूरत की भेंट वो मंजूर करेंगे, और जब वो भेंट की गई तो उसको उन्होंने अपने अंग लगा लिया, स्व अंग बना लिया और सर्वस उनकी हो गई। तन मन धन तो रद्दी चीजें हैं, बला हैं, त्रियताप का कारण हैं। काल और माया की जो बला और इल्लत सूरत के पीछे लगी हुई थी, उसको दूर करने के लिए तन मन धन के देश में वो भेजी गई है। रद्द बलाए दूर त्रियतापा। तन मन धन की बला दूर हो तो जान जो कि उनमें फंसी हुई है निकले। जब जान इनमें से बरामद हो तब सच्ची भेंट राधा स्वामी दयाल की हो और तब ही सच्चा पूजन होगा। एक घाट की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर के घाट पर जाना होगा। फिर वहां की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर जाना होगा। इस तरह जब पिंड और ब्रह्मांड के कुल घाटों और मुकामों पर जो जाने हैं सब एक एक करके भेंट हो लेंगी, तब जाकर निर्मल सूरत बरामद होगी और तब सत्य देश में पहुंचकर सत्य पुरुष राधा स्वामी की भेंट की जावेगी। पिंड देश की जान पिंड के नाके तीसरे तिल पर है। वहां पहुंचे तब वहां की जान भेंट की जा सकती है और तब वहां का शब्द और रूप दरस सकता है। इस वक्त अंतःकरण के घाट पर बैठकर जीव कार्रवाई कर रहा है, यहीं से चलना शुरू किया जाएगा और यहां जो तन मन धन इसके पास है, पहले पहल उनको भेंट किया जाएगा। बिना उनको अर्पण किए हुए तीसरे तिल पर कदापि नहीं पहुंच सकता और न वहां जो रूप का आकार है उसके दर्शन और न वहां जो शब्द आ रहा है उसका श्रवण संत मत के अनुसार हो सकता है। संत मत के अनुसार कहने से मतलब यह है कि सत्य देश से जो धार आ रही है उसके रूप और शब्द का सत्य देश के भेद द्वारा प्राप्त होना। काल का रूप और शब्द तो और मतों और अभ्यासों के द्वारा दिखाई और सुनाई दे सकता है, मगर सत्य देश की धार से स्पर्श होना तो तभी मुमकिन है जब तन मन धन तीनों अर्पण कर दिए जावेंगे। कभी कुछ झलक दिखाई देना या कुछ गुनगुनाहट सुनाई देना और बात है, मगर पिंड का कुल सिमटाव करके, पिंड के लिहाज से सर्वांग करके तीसरे तिल पर पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि पिंड के कुल किस्म के तन मन धन को अर्पण किया जाए। ये सच्ची समर्पणी लेना है और ये लेना ही होगा। काशी के गोपाल मंदिर में जब कंठी दी जाती है तो वहां का महंत कंठी लेने वाले से तन मन धन तीनों की समर्पणी कराता है और वो शख्स वहां की रीत के मुआफिक नेम आचार धर्म वगैरह बरतने लगता है और कहता है कि मैंने समर्पणी ले ली है। ये सब तो पाखंड और झूठ कार्रवाई है। महज मुंह से कह देने से काम नहीं चलेगा। छुआछूत का विचार रखने और किसी के हाथ का खाना न खाने का नाम समर्पणी नहीं है, मगर वे लोग समझते हैं कि इन्हीं चीजों का विचार रखने से हम बड़े शुद्ध और पवित्र बन गए। जिस कदर पहले मलिनता थी उससे कहीं ज्यादा मलिनता और अपवित्रता इस तरह के पाखंड कृत्य से आ जाती है। ये सब तो अधोगति में ले जाने का सामान है। समर्पणी लेने यानी समर्पण करने के असली मानी ये हैं
कि अपने तन मन धन और अपने से ताल्लुक रखने वालों के तन मन धन में जो मोह और बंधन है उसको अर्पण करना यानी छोड़ना। धन कहने में सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं बल्कि यहाँ का सामान संपत्ति वगैरह सब आ जाते हैं। महज धन ले जाकर रख देने से ही भेंट नहीं हो जाती है बल्कि उसमें जो मोह और बंधन और प्यार है वो निकलना चाहिए। अगर वो कुछ ढीला या कम हुआ तो भेंट समझी जाएगी वरना नहीं। जितनी चीजें और रूप और शब्द यहाँ हैं वो सब इसको रोकने वाले और इसकी तवज्जह को खींचने वाले हैं। इसलिए जो चीज इसको प्यारी हो उसी को लाकर अर्पण करना चाहिए और ये काम रोज करना चाहिए, तब रोज की पूजा होगी। और जो दिन पूजन के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया हो उस दिन कोई बढ़की चीज भेंट करनी चाहिए। यानी जब पूजन करने को आवे तो अपनी गांठ को टटोल ले कि किन किन चीज़ों और कार्रवाइयों में मुझे ज़्यादा प्यार और मोह है और उनमें से मैंने आज किन किन को छोड़ा। और ये ख्याल कभी नहीं करना चाहिए कि फला काम तो परोपकार का है या फला कार्रवाई तो बहुत अच्छी और नेक है या ये तो धर्म और नीति है, इसको छोड़ने की क्या ज़रूरत। ये सब मन के धोखे और फरेब हैं। पिंड और ब्रह्मांड की सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। कोई चीज़ या कार्रवाई यहाँ की नेक और भली नहीं है, किसी में उपकार नहीं है, सब अटकाने वाली हैं। यहाँ की नीति धर्म आचार विचार परोपकार विद्या बुद्धि धन दौलत कुटुंब परिवार मान प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और छोड़ते चलना चाहिए। इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और न इस बात की ईर्ष्या करनी चाहिए कि किसी को क्या प्राप्त है। अगर किसी के पास बहुत धन है तो तुम लालच मत करो। अगर किसी को दुनिया के ऐशो आराम मुहैया हैं तो तुम चाह मत उठाओ। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो करने दो, तुम सिर्फ उसके जुल्म से अपने को बचाने का जतन करो। अगर किसी में कोई ताकत आ रही है तो आने दो, तुम परवाह मत करो। अगर न आएगी तो जो काम उससे कराना है वो कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि इन सब बातों और झगड़ों और प्रपंचों को छोड़कर तीसरे तिल पर चलने की रोज तैयारी करते रहना चाहिए। दुनिया की चाह और प्यार को पकड़ पकड़ कर निकालना चाहिए। दुनिया की चाह को लेकर शब्द के सामने जाएगा या कोई चाह दुनिया की दबी हुई और छिपी हुई अंदर में धरी होगी तो शब्द के सन्मुख जाते ही फौरन नीचे गिर जाएगा, वहां ठहर नहीं सकता। जैसे हवन करने के लिए बर्तन में घी लेकर बैठते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा घी अग्नि में डालते जाते हैं और आहुति देते जाते हैं, उसी तरह राधा स्वामी नाम का जो कि परम मंत्र है अंतर में उच्चारण करते हुए तीसरे तिल के ऊपर जो ज्योत है उसमें दुनिया की चाह और चिंता की आहुति देना चाहिए। और जैसे जब हवन खत्म होने को होता है तन में बचा हुआ घी अग्नि पर उलट देते हैं और बहा देते हैं, जिसको पूर्ण आहुति देना कहते हैं, वैसे ही रोजमर्रा एक एक दुनिया की चाह की आहुति देते देते और उसी कदर तीसरे तिल की तरफ चलते चलते तीसरे तिल पर पहुंचकर पूर्ण आहुति दे देनी चाहिए। यानी पिंड को उलटकर जो कुछ दुनिया की चिंता और फिक्र हो उसको बहा देना चाहिए। दुनिया की चीज़ें छूट जाती हैं, चाह भी छूट जाती है, मगर दुनिया की चिंता और फिक्र का जाना कठिन है। जिस दिन दुनिया की चिंता गई उस दिन पूर्ण आहुति होगी और उस दिन नीचे के पद और पदार्थ दोनों छूटकर ऊपर के पद में जा समाएगा। जिस घाट या जगह पर आकर बैठा है वो इसका पद है और वहाँ की रचना और सामान पदार्थ हैं।
नीचे के पद और पदार्थों को भेंट और अर्पण करके ऊपर के पद में समाए, फिर वहां से और ऊपर के पद में समाए। इस तरह करते करते जितने पद और पदार्थ हैं सब से निकलकर जब सूरत सत्य देश में पहुंचे तब असली जान की भेंट होगी और राधा स्वामी दयाल इसको अपना स्वांग यानी स्व अंग बना लेंगे। ये विधि और रीत पूजा की है। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दरस करो आँखन से, गुरु बचन सुनो सरवन से। गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो। सत्य देश से जो शब्द की धार आ रही है वो गुरु है, और जहां आकर उसने ठेका लिया वहां चरण हैं। प्रथम गुरु के चरण तीसरे तिल पर हैं। बाहर जिस चोले में वो धार विराजमान हो वो देहधारी गुरु हैं। अंतर में उस धार से स्पर्श करना अंतर की चरण सेवा है, और बाहर गुरु का सत्संग सेवा वगैरह करना और जो कार्रवाई वो करें उससे मुआफकत करना ये बाहर की चरण सेवा है। गुरु और राधा स्वामी दयाल फरमाते हैं कि तुमको मन व माया के देश से छुड़ाने के लिए जो मौज हम तुम्हारे लिए करें और जो भी हालत तुम पर गुजरे उससे मुआफकत करो, कभी विमुख मत हो। यही तुम्हारी चरण सेवा है। दृष्टि को दुनिया में भांति भांति के रूपों में लगाकर और श्रवण को भांति भांति के शब्दों में लगाकर तुम रस ले रहे हो। ये बंद करो और अपनी कुल ज्ञान इंद्रियों और शक्तियों को गुरु और मालिक के दर्शन अंतर और बाहर करने और उनके वचन व उनका शब्द सुनने में लगाओ। ये विधि गुरु का पूजन करने की है। एक तौर पर कहा जाए तो दुनिया से अंधे और बहरे बनो अंतर में, तब मालिक का शब्द सुनाई देगा और रूप दर्शेगा। दुनिया की चिंता छोड़कर अचिंत हो जाओ और गुरु और राधा स्वामी दयाल में प्यार लाओ तो मन मर जाएगा। गुरु में प्यार लाओ और गुरु का बल धारण करो, काल और मन का संहार हो जाएगा।